क्या मजाक की बातें करते हो। हम तो कमाल है। आज इस चुनाव में इसकी कहाँ जरूरत पड़ी है। आज प्रचार का आखिरी दिन है। भविष्य किसने देखा है। आप पत्रकारिता करोगे नहीं करोगे बाद में, हो सकता है इससे अच्छा रोजगार देते हैं आपको। जनपद हापुड़ के चारों निकायों के लिए 11 मई को होंगे मतदान। हापुड़ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद का चुनाव हुआ दिलचस्प। प्रत्याशी जीत हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को हापुड़ में गठबंधन की प्रत्याशी आदेश गुड्डू की भाभी पूजा के समर्थन में वोट मांगने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, जिन्होंने रोड शो के माध्यम से केतली पर मोहर लगाने की अपील की। हापुड़ के ततारपुर मोड़ से शुरू हुए रोड शो ने सोटावली, भीमनगर, गढ़चुंगी, मीनाक्षी रोड, तगासराय, सिकंदर गेट, बुलंदशहर रोड स्थित आवास विकास, मजीदपुरा समेत हापुड़ के विभिन्न इलाकों में प्रचार किया। आपको बता दें, हापुड़ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन कर आदेश गुड्डू की भाभी पूजा को अपना प्रत्याशी बनाया है। देखिए, हमने यहाँ मेहनत की है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये, क्योंकि ये नगर का चुनाव है और एक दूसरे को लोग जानते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रत्याशी। अगर प्रत्याशी अच्छा होता है तो बहुत सारा जन समर्थन तो वैसे तैयार हो जाता है। आप हमारे प्रत्याशी की छवि यहाँ जानते हैं। वो जो बिटिया जो प्रत्याशी के रूप में वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, हर जगह अपनी बात में रखी है। जनता में उसके प्रति समर्थन है। देखो, जनता ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है और जनता बाद में पछताती है कि हमने ऐसे आदमी को मौका दिया जो कुर्सी पे बैठे कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो गुड्डू भाई ने एक लंबे समय तक क्षेत्र की सेवा की। इस बार उन्हें अवसर मिला चुनाव लड़ने का। मैं पिछली बार आया, मैं दोबारा क्यों आया इसके पीछे आप कारण समझ सकते हैं। मैं दोबारा इसलिए आया क्योंकि यहाँ हम ये सीट जीत रहे हैं। वो जो थोड़ी बहुत ही कमी है उसको मदद करने के लिए मैं, हमारे सहयोगी दल आरएलडी और समाजवादी के सब नेता यहाँ मेहनत कर रहे हैं। आज एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी यहाँ आए, वर्तमान विधायक है वो। उससे पहले अब्दुल आजम भी यहाँ आए। वो तमाम लोग हम, क्योंकि देखो जहाँ जीतने की संभावना ज्यादा है वहां आदमी और समय खर्च करना चाहता है। यहाँ चुनाव जीतने के लिए समीकरण की जरूरत होती है। आज की तानाशाही सरकार के लिए समीकरण गठबंधन के पास है, उसके अलावा किसी के पास कुछ नहीं है। आरएलडी का बेस वोट, समाजवादी का बेस वोट, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का बेस वोट, और फिर प्रत्याशी का खुद का वोट और उनका जो उनके संघर्ष, उनके कार्यों से जो समर्थन है, ये साबित करता है कि हमारा मुकाबला यहाँ सीधे से बीजेपी से है। और अगर बीजेपी के लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो जीत का अंतर बहुत ज्यादा होगा। अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी करेंगे तो जीत का अंतर कम हो सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो, हापुड़ की जनता कोई बेवकूफ जनता नहीं है, वो बहुत समझदार जनता है। वो भी जानती है कि वो अपने चुनाव वोट का प्रयोग जीतने के लिए करेंगे, ना कि हारने के लिए। वो कहते हैं सारी पार्टी देख ली और अब की बार केतली। ये सबके याद हो गया है। हमने इतने कम समय में, हमारे प्रत्याशी और हमारे क्रांतिकारी साथियों ने इतनी मेहनत की है कि बच्चे बच्चे की जबान पे केतली है। ये बिना संघर्ष के नहीं हो सकता है। के बाद आखिर राजनीतिक पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? मैंने जब हाथरस का अन्याय देखा, जब मैंने 2 अप्रैल का अन्याय देखा, जब मैंने तमाम तरह से वो मुसीबतें देखी जो लोगों पे टूटी, तो मुझे एहसास हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात कि अगर राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज देश को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, तो पढ़े लिखे लोग राजनीति क्यों ना करें। उन्होंने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकती है। हमने सारी सरकारें देखी, चुनाव से पहले जो वादे होते हैं उस पर कभी चर्चा भी नहीं होती। अगर सवाल करो तो मुकदमे लग जाते हैं, जेल चले जाते हैं। आप मीडिया के साथी मुझे बताओ, पिछले 5 साल में कितने रोजगार मिले उत्तर प्रदेश की जनता को। पिछले 5 साल में महंगाई पे कितनी बात की। 350 सिलेंडर पे प्रचार होता था, विरोध होता था। 1000 सिलेंडर पे कोई बोलने को राजी नहीं है। प्रति व्यक्ति के क्या आय के क्या हाल है, कानून व्यवस्था के क्या हाल है। लखनऊ में मैंने परसों देखा एक छोटी सी बच्ची को पूरा उसका मुंह छिल गया, क्योंकि गुंडे छीना झपटी कर रहे थे। बड़ी बड़ी बातें कहने से नहीं होता, धरातल पे काम करने से होता है। और जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन, मुझे भरोसा है कि केतली के चुनाव निशान पे गठबंधन यहाँ जीतेगा, हापुड़ में परिवर्तन होगा। अच्छा, आपके चौधरी जी और अखिलेश यादव जी इस समय हर जगह साथ दिख रहे थे, क्या 2024 में भी एक साथ नजर आएंगे? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम जनता को जगा रहे हैं। वोट किसको देनी होती है। अगर अखिलेश जी वोट देंगे तो एक ही तो वोट गिनी जाएगी। मैं वोट दूंगा, मेरा कितना ही बड़ा हूँ, एक ही वोट गिनी जाएगी। देश के राष्ट्रपति भी वोट देंगे, एक वोट होगी। जैन जी वोट देंगे, एक वोट होगी। तो बेसिक जनता को तैयार करने की जिम्मेदारी है। कुछ को वो जगा रहे हैं, कुछ को मैं जगा रहा हूँ, कुछ को चौधरी जैन जी जगा रहे हैं, कुछ को और लोग जगा रहे हैं, कुछ को मीडिया के लोग भी जगा रहे हैं। इस तरह से सब लोग मिलकर जगा रहे हैं, क्योंकि ये देश ऐसे नहीं बना, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। बहुत सारे शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, तब जब देश जाके आजाद हुआ। और ना होता संविधान तो मेरी बहन आज पूजा चुनाव नहीं लड़ पाती। इस संविधान ने दिया है आपको पत्रकारिता करने का, मुझे बोलने का, पूजा को लड़ने का
और स्वाभिमान सम्मान पे सबके बराबर के अधिकार ये संविधान ने दिए, उसकी रक्षा सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी और वो करना हम पढ़े लिखे लोग जानते हैं। अगर भविष्य में कभी बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना पड़ा तो क्या आप लड़ेंगे? क्या क्या मजाक की बातें करते हैं हम तो। कमाल है, आज इस चुनाव में इसकी कहाँ जरूरत पड़ी है? आज प्रचार का आखिरी दिन है। भविष्य किसने देखा है? आप पत्रकारिता करोगे नहीं करोगे बाद में, हो सकता है इससे अच्छा रोजगार दे दें हम आपको। क्या क्या मजाक की बातें करते हैं हम तो। कमाल है, आज इस चुनाव में इसकी कहाँ जरूरत पड़ी है? आज प्रचार का आखिरी दिन है। भविष्य किसने देखा है? आप पत्रकारिता करोगे नहीं करोगे बाद में, हो सकता है इससे अच्छा रोजगार दे दें हम आपको। जनपद हापुड़ के चारों निकायों के लिए 11 मई को होंगे मतदान। हापुड़ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद का चुनाव हुआ दिलचस्प। प्रत्याशी जीत हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को हापुड़ में गठबंधन की प्रत्याशी आदेश गुड्डू की भाभी पूजा के समर्थन में वोट मांगने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, जिन्होंने रोड शो के माध्यम से केतली पर मोहर लगाने की अपील की। हापुड़ के ततारपुर मोड़ से शुरू हुए रोड शो ने सोटावली, भीमनगर, गढ़चुंगी, मीनाक्षी रोड, तगासराय, सिकंदर गेट, बुलंदशहर रोड स्थित आवास विकास, मजीदपुरा समेत हापुड़ के विभिन्न इलाकों में प्रचार किया। आपको बता दें, हापुड़ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन कर आदेश गुड्डू की भाभी पूजा को अपना प्रत्याशी बनाया है। देखिए, हमने यहाँ मेहनत की है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये, क्योंकि ये नगर का चुनाव है और एक दूसरे को लोग जानते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रत्याशी। अगर प्रत्याशी अच्छा होता है तो बहुत सारा जन समर्थन तो वैसे तैयार हो जाता है। आप हमारे प्रत्याशी की छवि यहाँ जानते हैं। वो जो बिटिया जो प्रत्याशी के रूप में उसने, वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, हर जगह अपनी बात में रखी है, जनता में उसके प्रति समर्थन है। देखो, जनता ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है और जनता बाद में पछताती है कि हमने ऐसे आदमी को मौका दिया जो कुर्सी में बैठे कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो गुड्डू भाई ने एक लंबे समय तक क्षेत्र की सेवा की है। इस बार उन्हें अवसर मिला चुनाव लड़ने का। मैं पिछली बार आया, मैं दोबारा क्यों आया इसके पीछे आप कारण समझ सकते हैं। मैं दोबारा इसलिए आया क्योंकि यहाँ हम ये सीट जीत रहे हैं। वो जो थोड़ी बहुत ही कमी है उसको मदद करने के लिए मैं, हमारे सहयोगी दल आरएलडी और समाजवादी के सब नेता यहाँ मेहनत कर रहे हैं। आज एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी यहाँ आए, वर्तमान विधायक है, उससे पहले अब्दुल आजम भी यहाँ आए। वो तमाम लोग हम, क्योंकि देखो जहाँ जीतने की संभावना ज्यादा है वहां आदमी और समय खर्च करना चाहता है। यहाँ चुनाव जीतने के लिए समीकरण की जरूरत होती है। आज की तानाशाही सरकार के लिए समीकरण गठबंधन के पास है, उसके अलावा किसी के पास कुछ नहीं है। आरएलडी का बेस वोट, समाजवादी का बेस वोट, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का बेस वोट, और फिर प्रत्याशी का खुद का वोट और उनका जो उनके संघर्ष, उनके कार्यों से जो समर्थन है, ये साबित करता है कि हमारा मुकाबला यहाँ सीधे से बीजेपी से है। और अगर बीजेपी के लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो जीत का अंतर बहुत ज्यादा होगा। अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी करेंगे तो जीत का अंतर कम हो सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो, हापुड़ की जनता कोई बेवकूफ जनता नहीं है, वो बहुत समझदार जनता है। वो भी जानती है कि उनको, वो अपने चुनाव वोट का प्रयोग जीतने के लिए करेंगे, ना कि हारने के लिए। वो कहते हैं सारी पार्टी देख ली और अब की बार केतली, ये सबके याद हो गया है। हमने इतने कम समय में, हमारे प्रत्याशी और हमारे क्रांतिकारी साथियों ने इतनी मेहनत की है कि बच्चे बच्चे की जबान पे केतली है। ये बिना संघर्ष के नहीं हो सकता है। भीम आर्मी के बाद आखिर राजनीतिक पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? मैंने जब हाथरस का अन्याय देखा, जब मैंने 2 अप्रैल का अन्याय देखा, जब मैंने तमाम तरह से वो मुसीबतें देखी जो लोगों पे टूटी, तो मुझे एहसास हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात कि अगर राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज देश को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, तो पढ़े लिखे लोग राजनीति क्यों ना करें। उन्होंने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकती है। हमने सारी सरकारें देखी, चुनाव से पहले जो वादे होते हैं उस पर कभी चर्चा भी नहीं होती। अगर सवाल करो तो मुकदमे लग जाते हैं, जेल चल जाते हैं। आप मीडिया के साथ ही मुझे बताओ, पिछले 5 साल में कितने रोजगार मिले उत्तर प्रदेश की जनता को? पिछले 5 साल में महंगाई पे कितनी बात की? 350 सिलेंडर पे प्रचार होता था, विरोध होता था। 1000 सिलेंडर पे कोई बोलने को राजी नहीं है। प्रति व्यक्ति के क्या आय के क्या हाल है, कानून व्यवस्था के क्या हाल है। लखनऊ में मैंने परसों देखा, एक छोटी सी बच्ची को पूरा उसका मुंह छिल गया, क्योंकि गुंडे छीना झपटी कर रहे थे। बड़ी बड़ी बातें कहने से नहीं होता, धरातल पे काम करने से होता है। और जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन, मुझे भरोसा है कि केतली के चुनाव निशान पे गठबंधन यहाँ जीतेगा, हापुड़ में परिवर्तन होगा। अच्छा, आपके चौधरी जी और अखिलेश यादव जी इस समय हर जगह साथ दिख रहे थे, क्या 2024 में भी एक साथ नजर आएंगे? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम जनता को जगा रहे हैं। वोट किसको देनी होती है? अगर अखिलेश जी वोट देंगे तो एक ही तो वोट गिनी जाएगी। मैं वोट दूंगा, मेरा कितना ही बढ़ाऊं, एक ही वोट गिनी जाएगी। देश के राष्ट्रपति भी वोट देंगे, एक वोट होगी। जैन जी वोट देंगे, एक वोट होगी।
तो बेसिक जनता को तैयार करने की जिम्मेदारी है। कुछ को वो जगा रहे हैं, कुछ को मैं जगा रहा हूँ, कुछ को चौधरी जैन जी जगा रहे हैं, कुछ को और लोग जगा रहे हैं, कुछ को मीडिया के लोग भी जगा रहे हैं। इस तरह से सब लोग मिलकर जगा रहे हैं, क्योंकि ये देश ऐसे नहीं बना, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। बहुत सारे शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, तब जब देश जाके आजाद हुआ। और ना होता संविधान तो मेरी बहन आज पूजा चुनाव नहीं लड़ पाती। इस संविधान ने दिया है आपको पत्रकारिता करने का, मुझे बोलने का, पूजा को लड़ने का और स्वाभिमान सम्मान पे सबके बराबर के अधिकार ये संविधान ने दिए। उसकी रक्षा सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी और वो करना हम पढ़े लिखे लोग जानते हैं। अगर भविष्य में कभी बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना पड़ा तो क्या आप लड़ेंगे? क्या क्या मजाक की बातें करते हो, हम तो कमाल है। आज इस चुनाव में इसकी कहाँ जरूरत पड़ी? आज प्रचार का आखिरी दिन है। भविष्य किसने देखा है? आप पत्रकारिता करोगे नहीं करोगे बाद में, हो सकता है इससे अच्छा रोजगार दे दें हम आपको। क्या क्या मजाक की बातें करते हो, हम तो कमाल है। आज इस चुनाव में इसकी कहाँ जरूरत पड़ी? आज प्रचार का आखिरी दिन है। भविष्य किसने देखा है? आप पत्रकारिता करोगे नहीं करोगे बाद में, हो सकता है इससे अच्छा रोजगार दे दें हम आपको। जनपद हापुड़ के चारों निकायों के लिए 11 मई को होंगे मतदान। हापुड़ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद का चुनाव हुआ दिलचस्प। प्रत्याशी जीत हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को हापुड़ में गठबंधन की प्रत्याशी आदेश गुड्डू की भाभी पूजा के समर्थन में वोट मांगने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, जिन्होंने रोड शो के माध्यम से केतली पर मोहर लगाने की अपील की। हापुड़ के ततारपुर मोड़ से शुरू हुए रोड शो ने सोटावली, भीमनगर, गढ़चुंगी, मीनाक्षी रोड, तगासराय, सिकंदर गेट, बुलंदशहर रोड स्थित आवास विकास, मजीदपुरा समेत हापुड़ के विभिन्न इलाकों में प्रचार किया। आपको बता दें, हापुड़ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन कर आदेश गुड्डू की भाभी पूजा को अपना प्रत्याशी बनाया है। देखिए, हमने यहाँ मेहनत की है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये, क्योंकि ये नगर का चुनाव है और एक दूसरे को लोग जानते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रत्याशी। अगर प्रत्याशी अच्छा होता है तो बहुत सारा जन समर्थन तो वैसे ही तैयार हो जाता है। आप हमारे प्रत्याशी की छवि यहाँ जानते हैं। वो जो बिटिया जो प्रत्याशी के रूप में उसने, वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, हर जगह अपनी बात में रखी है। जनता में उसके प्रति समर्थन है। देखो, जनता ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है और जनता बाद में पछताती है कि हमने ऐसे आदमी को मौका दिया जो कुर्सी में बैठे कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो गुड्डू भाई ने एक लंबे समय तक क्षेत्र की सेवा की है। इस बार उन्हें अवसर मिला चुनाव लड़ने का। मैं पिछली बार आया, मैं दोबारा क्यों आया इसके पीछे आप कारण समझ सकते हैं। मैं दोबारा इसलिए आया क्योंकि यहाँ हम ये सीट जीत रहे हैं। वो जो थोड़ी बहुत ही कमी है उसको मदद करने के लिए मैं, हमारे सहयोगी दल आरएलडी और समाजवादी के सब नेता यहाँ मेहनत कर रहे हैं। आज एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी यहाँ आए, वर्तमान विधायक हैं। उससे पहले अब्दुल आजम भी यहाँ आए। वो तमाम लोग, हम क्योंकि देखो, जहाँ जीतने की संभावना ज्यादा है वहां आदमी और समय खर्च करना चाहता है। यहाँ चुनाव जीतने के लिए समीकरण की जरूरत होती है। आज की तानाशाही सरकार के लिए समीकरण गठबंधन के पास है, उसके अलावा किसी के पास कुछ नहीं है। आरएलडी का बेस वोट, समाजवादी का बेस वोट, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का बेस वोट, और फिर प्रत्याशी का खुद का वोट और उनका जो उनके संघर्ष, उनके कार्यों से जो समर्थन है, ये साबित करता है कि हमारा मुकाबला यहाँ सीधे से बीजेपी से है। और अगर बीजेपी के लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो जीत का अंतर बहुत ज्यादा होगा। अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी करेंगे तो जीत का अंतर कम हो सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो, हापुड़ की जनता कोई बेवकूफ जनता नहीं है, वो बहुत समझदार जनता है। वो भी जानती है कि उनको, वो अपने चुनाव वोट का प्रयोग जीतने के लिए करेंगे, ना कि हारने के लिए। वो कहते हैं सारी पार्टी देख ली और अब की बार केतली, ये सबके याद हो गया है। हमने इतने कम समय में, हमारे प्रत्याशी और हमारे क्रांतिकारी साथियों ने इतनी मेहनत की है कि बच्चे बच्चे की जबान पे केतली है। ये बिना संघर्ष के नहीं हो सकता है। के बाद आखिर राजनीतिक पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? मैंने जब हाथरस का अन्याय देखा, जब मैंने 2 अप्रैल का अन्याय देखा, जब मैंने तमाम तरह से वो मुसीबतें देखी जो लोगों पे टूटी, तो मुझे एहसास हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात कि अगर राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज देश को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, तो पढ़े लिखे लोग राजनीति क्यों ना करें। उन्होंने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकती है। हमने सारी सरकारें देखी, चुनाव से पहले जो वादे होते हैं उस पर कभी चर्चा भी नहीं होती। अगर सवाल करो तो मुकदमे लग जाते हैं, जेल चले जाते हैं। आप मीडिया के साथ ही मुझे बताओ, पिछले 5 साल में कितने रोजगार मिले उत्तर प्रदेश की जनता को? पिछले 5 साल में महंगाई पे कितनी बात की? 350 सिलेंडर पे प्रचार होता था, विरोध होता था। 1000 सिलेंडर पे कोई बोलने को राजी नहीं है। प्रति व्यक्ति के क्या आय के क्या हाल है, कानून व्यवस्था के क्या हाल है। लखनऊ में मैंने परसों देखा, एक छोटी सी बच्ची को पूरा उसका मुंह छिल गया, क्योंकि गुंडे छीना झपटी कर रहे थे। बड़ी बड़ी बातें कहने से नहीं होता, धरातल पे काम करने से होता है। और जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन, मुझे भरोसा है
कि केतली के चुनाव निशान पे गठबंधन यहाँ जीतेगा, हापुड़ में परिवर्तन होगा। अच्छा, आप आपके रोड और आपके जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी इस समय हर जगह साथ दिख रहे थे, क्या 2024 में भी एक साथ नजर आएंगे? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, हम बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम जनता को जगा रहे हैं। हम्म, वोट किसको देनी होती है? अगर अखिलेश जी वोट देंगे तो एक ही तो वोट गिनी जाएगी। हम्म। मैं वोट दूंगा, मेरा कितना ही बड़ा हूँ, एक ही वोट गिनी जाएगी। हम्म। देश के राष्ट्रपति भी वोट देंगे, एक वोट होगी। जैन जी वोट देंगे, एक वोट होगी। हम्म। तो बेसिक जनता को तैयार करने की जिम्मेदारी है। कुछ को वो जगा रहे हैं, कुछ को मैं जगा रहा हूँ, कुछ को चौधरी जैन जी जगा रहे हैं, कुछ को और लोग जगा रहे हैं, कुछ को मीडिया के लोग भी जगा रहे हैं। इस तरह से सब लोग मिलकर जगा रहे हैं, क्योंकि ये देश ऐसे नहीं बना, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। बहुत सारे शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, तब जब देश जाके आजाद हुआ। और ना होता संविधान तो मेरी बहन आज पूजा चुनाव नहीं लड़ पाती। इस संविधान ने दिया है आपको पत्रकारिता करने का, मुझे बोलने का, पूजा को लड़ने का, और स्वाभिमान सम्मान पे सबके बराबर के अधिकार ये संविधान ने दिए। उसकी रक्षा सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, और वो करना हम पढ़े लिखे लोग जानते हैं। अगर भविष्य में कभी बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना पड़ा तो क्या आप लड़ेंगे? क्या क्या मजाक की बातें करते हो? हम तो कमाल है, आज इस चुनाव में इसकी कहाँ जरूरत पड़ी है? आज प्रचार का आखिरी दिन है। भविष्य किसने देखा है? आप पत्रकारिता करोगे नहीं करोगे बाद में, हो सकता है इससे अच्छा रोजगार दे दें हम आपको। क्या क्या मजाक की बातें करते हो? हम तो कमाल है, आज इस चुनाव में इसकी कहाँ जरूरत पड़ी है? आज प्रचार का आखिरी दिन है। भविष्य किसने देखा है? आप पत्रकारिता करोगे नहीं करोगे बाद में, हो सकता है इससे अच्छा रोजगार दे दें हम आपको। जनपद हापुड़ के चारों निकायों के लिए 11 मई को होंगे मतदान। हापुड़ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद का चुनाव हुआ दिलचस्प। प्रत्याशी जीत हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को हापुड़ में गठबंधन की प्रत्याशी आदेश गुड्डू की भाभी पूजा के समर्थन में वोट मांगने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, जिन्होंने रोड शो के माध्यम से केतली पर मोहर लगाने की अपील की। हापुड़ के ततारपुर मोड़ से शुरू हुए रोड शो ने सोटाबली, भीमनगर, गढ़चुंगी, मीनाक्षी रोड, तगासराय, सिकंदर गेट, बुलंदशहर रोड स्थित आवास विकास, मजीदपुरा समेत हापुड़ के विभिन्न इलाकों में प्रचार किया। आपको बता दें, हापुड़ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन कर आदेश गुड्डू की भाभी पूजा को अपना प्रत्याशी बनाया है। देखिए, हमने यहाँ मेहनत की है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये, क्योंकि ये नगर का चुनाव है और एक दूसरे को लोग जानते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रत्याशी। अगर प्रत्याशी अच्छा होता है तो बहुत सारा जन समर्थन तो वैसे तैयार हो जाता है। आप हमारे प्रत्याशी की छवि यहाँ जानते हैं। वो जो बिटिया जो प्रत्याशी के रूप में वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, हर जगह अपनी बात में रखी है। जनता में उसके प्रति समर्थन है। देखो, जनता ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है, और जनता बाद में पछताती है कि हमने ऐसे आदमी को मौका दिया जो कुर्सी पे बैठे कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो गुड्डू भाई ने एक लंबे समय तक क्षेत्र की सेवा की। इस बार उन्हें अवसर मिला चुनाव लड़ने का। मैं पिछली बार आया, मैं दोबारा क्यों आया इसके पीछे आप कारण समझ सकते हैं। मैं दोबारा इसलिए आया क्योंकि यहाँ हम ये सीट जीत रहे हैं। वो जो थोड़ी बहुत ही कमी है उसको मदद करने के लिए मैं, हमारे सहयोगी दल आरएलडी और समाजवादी के सब नेता यहाँ मेहनत कर रहे हैं। आज एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी यहाँ आए, वर्तमान विधायक है, उससे पहले अब्दुल आजम भी यहाँ आए। वो तमाम लोग हम, क्योंकि देखो, जहाँ जीतने की संभावना ज्यादा है वहां आदमी और समय खर्च करना चाहता है। यहाँ चुनाव जीतने के लिए समीकरण की जरूरत होती है। आज की तानाशाही सरकार के लिए समीकरण गठबंधन के पास है, उसके अलावा किसी के पास कुछ नहीं है। आरएलडी का बेस वोट, समाजवादी का बेस वोट, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का बेस वोट, और फिर प्रत्याशी का खुद का वोट, और उनका जो उनके संघर्ष, उनके कार्यों से समर्थन है। ये साबित करता है कि हमारा मुकाबला यहाँ सीधे से बीजेपी से है। और अगर बीजेपी के लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो जीत का अंतर बहुत ज्यादा होगा। अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी करेंगे तो जीत का अंतर कम हो सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो, हापुड़ की जनता कोई बेवकूफ जनता नहीं है, वो बहुत समझदार जनता है। वो भी जानती है कि वो अपने चुनाव वोट का प्रयोग जीतने के लिए करेंगे, ना कि हारने के लिए। वो कहते हैं सारी पार्टी देख ली और अब की बार केतली। ये सबके याद हो गया है। हमने इतने कम समय में, हमारे प्रत्याशी और हमारे क्रांतिकारी साथियों ने इतनी मेहनत की है कि बच्चे की जबान पे केतली है। ये बिना संघर्ष के नहीं हो सकता है। के बाद आखिर राजनीतिक पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? मैंने जब हाथरस का अन्याय देखा, जब मैंने 2 अप्रैल का अन्याय देखा, जब मैंने तमाम तरह से वो मुसीबतें देखी जो लोगों पे टूटी, तो मुझे एहसास हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात कि अगर राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज देश को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, तो पढ़े लिखे लोग राजनीति क्यों ना करें। उन्होंने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकती है। हमने सारी सरकारें देखी, चुनाव से पहले जो वादे होते हैं उस पर कभी चर्चा भी नहीं होती। अगर सवाल करो तो मुकदमे लग जाते हैं, जेल चल जाते हैं।
आप मीडिया के साथी मुझे बताओ, पिछले 5 साल में कितने रोजगार मिले उत्तर प्रदेश की जनता को? पिछले 5 साल में महंगाई पे कितनी बात की? 350 सिलेंडर पे प्रचार होता था, विरोध होता था। 1000 सिलेंडर पे कोई बोलने को राजी नहीं है। प्रति व्यक्ति के क्या आय के क्या हाल है, कानून व्यवस्था के क्या हाल है। लखनऊ में मैंने परसों देखा, एक छोटी सी बच्ची को पूरा उसका मुंह छिल गया, क्योंकि गुंडे छीना झपटी कर रहे थे। बड़ी बड़ी बातें कहने से नहीं होता, धरातल पे काम करने से होता है। और जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन, मुझे भरोसा है कि केतली के चुनाव निशान पे गठबंधन यहाँ जीतेगा, हापुड़ में परिवर्तन होगा। अच्छा, आपके रोड और आपके जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी इस समय हर जगह साथ दिख रहे थे, क्या 2024 में भी एक साथ नजर आएंगे? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम जनता को जगा रहे हैं। वोट किसको देनी होती है? अगर अखिलेश जी वोट देंगे तो एक ही तो वोट गिनी जाएगी। मैं वोट दूंगा, मेरा कितना ही बढ़ाऊं, एक ही वोट गिनी जाएगी। देश के राष्ट्रपति भी वोट देंगे, एक वोट होगी। जैन जी वोट देंगे, एक वोट होगी। तो बेसिक जनता को तैयार करने की जिम्मेदारी है। कुछ को वो जगा रहे हैं, कुछ को मैं जगा रहा हूँ, कुछ को चौधरी जैन जी जगा रहे हैं, कुछ को और लोग जगा रहे हैं, कुछ को मीडिया के लोग भी जगा रहे हैं। इस तरह से सब लोग मिलकर जगा रहे हैं, क्योंकि ये देश ऐसे नहीं बना, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। बहुत सारे शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, तब जब देश जाके आजाद हुआ। और ना होता संविधान तो मेरी बहन आज पूजा चुनाव नहीं लड़ पाती। इस संविधान ने दिया है आपको पत्रकारिता करने का, मुझे बोलने का, पूजा को लड़ने का, और स्वाभिमान सम्मान पे सबके बराबर के अधिकार ये संविधान ने दिए। उसकी रक्षा सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, और वो करना हम पढ़े लिखे लोग जानते हैं। अगर भविष्य में कभी बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना पड़ा तो क्या आप लड़ेंगे? क्या क्या मजाक की बातें करते हैं हम तो। कमाल है, आज इस चुनाव में इसकी कहाँ जरूरत पड़ी? आज प्रचार का आखिरी दिन है। भविष्य किसने देखा है? आप पत्रकारिता करोगे नहीं करोगे बाद में, हो सकता है इससे अच्छा रोजगार दे दें हम आपको। क्या क्या मजाक की बातें करते हैं हम तो। कमाल है, आज इस चुनाव में इसकी कहाँ जरूरत पड़ी? आज प्रचार का आखिरी दिन है। भविष्य किसने देखा है? आप पत्रकारिता करोगे नहीं करोगे बाद में, हो सकता है इससे अच्छा रोजगार दे दें हम आपको। जनपद हापुड़ के चारों निकायों के लिए 11 मई को होंगे मतदान। हापुड़ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद का चुनाव हुआ दिलचस्प। प्रत्याशी जीत हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को हापुड़ में गठबंधन की प्रत्याशी आदेश गुड्डू की भाभी पूजा के समर्थन में वोट मांगने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, जिन्होंने रोड शो के माध्यम से केतली पर मोहर लगाने की अपील की। हापुड़ के ततारपुर मोड़ से शुरू हुए रोड शो ने सोटाबली, भीमनगर, गढ़चुंगी, मीनाक्षी रोड, तगासराय, सिकंदर गेट, बुलंदशहर रोड स्थित आवास विकास, मजीदपुरा समेत हापुड़ के विभिन्न इलाकों में प्रचार किया। आपको बता दें, हापुड़ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन कर आदेश गुड्डू की भाभी पूजा को अपना प्रत्याशी बनाया है। देखिए, हमने यहाँ मेहनत की है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये, क्योंकि ये नगर का चुनाव है और एक दूसरे को लोग जानते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रत्याशी। अगर प्रत्याशी अच्छा होता है तो बहुत सारा जन समर्थन तो वैसे ही तैयार हो जाता है। आप हमारे प्रत्याशी की छवि यहाँ जानते हैं। वो जो बिटिया जो प्रत्याशी के रूप में, उसने वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, हर जगह अपनी बात में रखी है, जनता में उसके प्रति समर्थन है। देखो, जनता ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है, और जनता बाद में पछताती है कि हमने ऐसे आदमी को मौका दिया जो कुर्सी में बैठे कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो गुड्डू भाई ने एक लंबे समय तक क्षेत्र की सेवा की है। इस बार उन्हें अवसर मिला चुनाव लड़ने का। मैं पिछली बार आया, मैं दोबारा क्यों आया इसके पीछे आप कारण समझ सकते हैं। मैं दोबारा इसलिए आया क्योंकि यहाँ हम ये सीट जीत रहे हैं। वो जो थोड़ी बहुत ही कमी है उसको मदद करने के लिए मैं, हमारे सहयोगी दल आरएलडी और समाजवादी के सब नेता यहाँ मेहनत कर रहे हैं। आज एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी यहाँ आए, वर्तमान विधायक है, उससे पहले अब्दुल आजम भी यहाँ आए। वो तमाम लोग हम, क्योंकि देखो, जहाँ जीतने की संभावना ज्यादा है वहां आदमी और समय खर्च करना चाहता है। यहाँ चुनाव जीतने के लिए समीकरण की जरूरत होती है। आज की तानाशाही सरकार के लिए समीकरण गठबंधन के पास है, उसके अलावा किसी के पास कुछ नहीं है। आरएलडी का बेस वोट, समाजवादी का बेस वोट, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का बेस वोट, और फिर प्रत्याशी का खुद का वोट, और उनका जो उनके संघर्ष, उनके कार्यों से जो समर्थन है, ये साबित करता है कि हमारा मुकाबला यहाँ सीधे से बीजेपी से है। और अगर बीजेपी के लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो जीत का अंतर बहुत ज्यादा होगा। अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी करेंगे तो जीत का अंतर कम हो सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो, हापुड़ की जनता कोई बेवकूफ जनता नहीं है, वो बहुत समझदार जनता है। वो भी जानती है कि उनको, वो अपने चुनाव वोट का प्रयोग जीतने के लिए करेंगे, ना कि हारने के लिए। वो कहते हैं सारी पार्टी देख ली और अब की बार केतली, ये सबके याद हो गया है। हमने इतने कम समय में, हमारे प्रत्याशी और हमारे क्रांतिकारी साथियों ने इतनी मेहनत की है कि बच्चे बच्चे की जबान पे केतली है। ये बिना संघर्ष के नहीं हो सकता है। के बाद आखिर राजनीतिक पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? मैंने जब हाथरस का अन्याय देखा, जब मैंने 2 अप्रैल का अन्याय देखा,
जब मैंने तमाम तरह से वो मुसीबतें देखी जो लोगों पे टूटी, तो मुझे एहसास हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात कि अगर राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज देश को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, तो पढ़े लिखे लोग राजनीति क्यों ना करें। उन्होंने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकती है। हमने सारी सरकारें देखी, चुनाव से पहले जो वादे होते हैं उस पर कभी चर्चा भी नहीं होती, अगर सवाल करो तो मुकदमे लग जाते हैं, जेल चल जाते हैं। आप मीडिया के साथ ही मुझे बताओ, पिछले 5 साल में कितने रोजगार मिले उत्तर प्रदेश की जनता को? पिछले 5 साल में महंगाई पे कितनी बात की? 300-350 सिलेंडर पे प्रचार होता था, विरोध होता था। 1000 सिलेंडर पे कोई बोलने को राजी नहीं है। प्रति व्यक्ति के क्या आय के क्या हाल है, कानून व्यवस्था के क्या हाल है। लखनऊ में मैंने परसों देखा, एक छोटी सी बच्ची को पूरा उसका मुंह छिल गया, क्योंकि गुंडे छीना झपटी कर रहे थे। बड़ी बड़ी बातें कहने से नहीं होता, धरातल पे काम करने से होता है। और जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन, मुझे भरोसा है कि केतली के चुनाव निशान पे गठबंधन यहाँ जीतेगा, हापुड़ में परिवर्तन होगा। अच्छा, आपके आप रोड और आपके जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी इस समय हर जगह साथ दिख रहे थे, क्या 2024 में भी एक साथ नजर आएंगे? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम जनता को जगा रहे हैं। वोट किसको देनी होती है? अगर अखिलेश जी वोट देंगे तो एक ही तो वोट गिनी जाएगी। मैं वोट दूंगा, मेरा कितना ही बड़ा हूं, एक ही वोट गिनी जाएगी। देश के राष्ट्रपति भी वोट देंगे, एक वोट होगी। जैन जी वोट देंगे, एक वोट होगी। तो बेसिक जनता को तैयार करने की जिम्मेदारी है। कुछ को वो जगा रहे हैं, कुछ को मैं जगा रहा हूँ, कुछ को चौधरी जैन जी जगा रहे हैं, कुछ को और लोग जगा रहे हैं, कुछ को मीडिया के लोग भी जगा रहे हैं। इस तरह से सब लोग मिलकर जगा रहे हैं, क्योंकि ये देश ऐसे नहीं बना, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। बहुत सारे शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, तब जब देश जाके आजाद हुआ। और ना होता संविधान तो मेरी बहन आज पूजा चुनाव नहीं लड़ पाती। इस संविधान ने दिया है आपको पत्रकारिता करने का, मुझे बोलने का, पूजा को लड़ने का, और स्वाभिमान सम्मान पे सबके बराबर के अधिकार ये संविधान ने दिए। उसकी रक्षा सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, और वो करना हम पढ़े लिखे लोग जानते हैं। अगर भविष्य में कभी बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना पड़ा तो क्या आप लड़ेंगे? क्या क्या मजाक की बातें करते हैं हम तो। कमाल है, आज इस चुनाव में इसकी कहाँ जरूरत पड़ी है? आज प्रचार का आखिरी दिन है। भविष्य किसने देखा है? आप पत्रकारिता करोगे नहीं करोगे बाद में, हो सकता है इससे अच्छा रोजगार दे दें हम आपको।